और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। थोड़ी देर में सीएम आवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी की इस बैठक में विधायकों और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहने वाले हैं। थोड़ी देर में यह बैठक होगी और इस बैठक में तमाम नेताओं को बुलाया गया है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं और पार्टी में संगठनात्मक चुनाव भी होने हैं। उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं। और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के क्योंकि ऐलान हो चुका है तारीखों का, तो उसको लेकर के मुख्य रूप से स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा यहां पर की जाएगी। 8 नगर निगम समेत 30 से ज्यादा स्थानीय निकाय जहां पर चुनाव होना है, कई जगहों पर उपचुनाव भी होना है, उसी को लेकर के बैठकें अब भारतीय जनता पार्टी की आज होने वाली हैं। बैक टू बैक कई बैठकें हैं। मैराथन मंथन होगा आज भारतीय जनता पार्टी का। और बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ प्रभारी भी मौजूद रह सकते हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी की बड़ी बैठकें शुरू होने वाली हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हितेंद्र, बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। और दिल्ली जिस प्रकार से आज वोटिंग चल रही है और लोग बहुत उत्साहित तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं जी। तो निश्चित तौर से 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली की। सर, आज की मीटिंग के बारे में बता दीजिए सर, मीटिंग किस लिए बुलाई? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 विधानसभा में जो चुनाव लड़े हैं तो उनको सबको बुलाया है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से बजट आएगा, बजट के ऊपर सभी से बातचीत करते हुए व्यापारियों से बात की है। तो हर जन कोई भी संगठन है, सभी संगठनों से बात की है। तो आज पार्टी के अंदर सभी सक्रिय लोग बुलाए हैं, उनसे भी बजट के बारे में सुझाव। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी डिस्कशन होगा सर? इसके लिए चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो निश्चित तौर से तो पूरे प्रदेश में लगभग 40 के करीब नगर पालिका नगर निगम के चुनाव है। उन सब में भारतीय जनता पार्टी के मेयर जीतेंगे और हमारे पार्षद जीतेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये बाइक थैंक यू सर। राजेश तो बिल्कुल आपने सुना, कैबिनेट मंत्री बता रहे थे इस बैठक के बारे में भी कि क्या कुछ खास यहां पर रह सकता है। और रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री ने भी बताया कि बजट को लेकर के भी यहाँ चर्चा संभव है सभी विधानसभा क्षेत्रों के, क्योंकि जो उम्मीदवार रहे हैं चुनाव लड़ा, जिन्होंने चाहे वो हारे या जीते, सभी को यहाँ पर बुलाया गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, तमाम जो 2024 के 90 उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पूनिया, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की 2 से 3 कमेटियां हैं, उनके मेंबर्स यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक इसको माना जा रहा है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो खासतौर पर इस बैठक में जो निकाय चुनाव होने हैं उनको लेकर मंथन जो है वो किया जाएगा, किस प्रकार से चुनाव में जाया जाए। सरकार ने जो 100 दिन का कार्यकाल है, जो 100 दिन का रोड मैप तैयार करके काम किया है, उन 100 दिन के विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाया जाए। इसके साथ साथ तमाम उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जो बड़े नेता हैं, जो जिनके क्षेत्र में जो नगर निगम के चुनाव हैं, पालिका के हैं, उन क्षेत्र के नेताओं की जिम्मेवारी जो है वो तय की जाएगी। किस प्रकार से उन क्षेत्रों में कौन से नेता किस प्रकार से एक्टिव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में मंथन जो है वो किया जाना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। तमाम नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसके बाद दोपहर बाद करीब 3 बजे के आसपास पंचकुला में भी एक बैठक होने वाली है। कोर कमेटी की ये बैठक होगी, जिसमें कोर कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, इसके साथ साथ सुधा यादव, तमाम वो दिग्गज जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बैठक में सिंबल को लेकर चर्चा की जाएगी कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में जो है वो मंथन किया जाना है। लगातार आज दिन भर चलने वाली हैं। फिलहाल की बैठक की अगर बात की जाए जो मुख्यमंत्री आवास पर होनी है,
इस बैठक में थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि नेताओं का आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और अब से कुछ ही देर बाद जो है ये बैठक जो है वो विधिवत रूप से मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होगी। बिल्कुल रवि, लेकिन अभी तक कौन कौन से बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि कई बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ चुके हैं अभी तक। बिल्कुल, देखिए प्रभारी सतीश पुनिया पहुंच चुके हैं, उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ पहुंच चुके हैं, पूर्व सांसद और जो कैंडिडेट जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, और साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम विधायकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। कैबिनेट मिनिस्टर श्रुति चौधरी यहां पहुंच चुकी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कई कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं यहां पहुंच चुके हैं। रणबीर गंगवा यहां पहुंच चुके हैं, साथ साथ कृष्ण लाल पवार यहां पहुंच चुके हैं। तो लगातार दोस्तों आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, लगातार जो गाड़ियां हैं वो उनका आने का जो सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जो नेता हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर चहलकदमी जो है वो बढ़ी हुई है और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि इस बैठक में निकाय चुनाव की जो घोषणा कल हुई थी उसको लेकर रणनीति जो है वो बनाई जानी है कि पूरा चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है तो उसके लिए मिशन मोड की तरह काम करती है और एक मिशन बना करके इस चुनाव में किस प्रकार से लोगों के बीच जाया जाए और किस प्रकार से लोगों के बातचीत की जाए। एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होता है उसमें नजर आती है। तो सबसे पहले जो तैयारियां की जाती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उसी कड़ी में इस प्रकार की जो बैठकें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठकें लगातार होती रहती हैं। उसी कड़ी में आज की ये बैठक जो है बुलाई गई है। पूरा दिन भर ये बैठकें आज चलने वाली हैं, शाम तक ये बैठकें चलेंगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से चुनाव में जाया जाए, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात को लेकर बात की जाए तो कोर कमेटी के ग्रुप में ये बैठक जो है कोर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं तमाम चीजें तय की जाएंगी। हालांकि बीजेपी पहले भी सिंबल पर चुनाव लड़ती रही है, तो इस बार भी सिंबल पर चुनाव लड़ने की संभावना जो है वो बनी हुई है। लेकिन उससे पहले तमाम तरह की जो तैयारियां करनी होती हैं, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं देखनी होती हैं, उनको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।